नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मौलिक अधिकार। मैंने मौलिक अधिकार को आपको पहले एक लेक्चर बनाया था, ये भाग 2 है और एक लेक्चर इसका और बनेगा। उसमें हम तीनों के अंदर इसको क्या करेंगे, कंप्लीट जो मौलिक अधिकार है उसको हम पढ़ लेंगे। हालांकि आज इसी लेक्चर में आप कोशिश करूँगा कि इसको पूरा करने की। अगर फिर भी नहीं हो पाया तो हो सकता है कि तीसरा वीडियो आपके पास आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो बनते ही आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और दोस्तों, एंड ऑफ दिस वीडियो आप यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर टोटल ये 17 वीडियो अभी तक लग चुके हैं और ये 18वां वीडियो आपको उसी के अंदर मिलेगा, तो वो देख लेना। और जो कल का वीडियो मैंने बनाया था, यानी कि इससे पहले जो लास्ट टॉपिक है, जो मौलिक अधिकार का भाग 1 है, वो आपको यहाँ मिलेगा। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर से यहाँ मिलेगा एंड ऑफ दिस वीडियो, तो उसको भी आप देख लेना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, जिन जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको। सो दोस्तों, कल हमने जो है वो आर्टिकल हम चल रहे थे। पहले तो हमने जो हमारा अधिकार है समता का अधिकार, या इसे हमने समानता का जो अधिकार बोला था, समता या समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक हमारा था, सॉरी 18 तक, 14 से लेकर 18 तक, जिसके अंदर कई सारी समानताएं थी, रंग भेद उसके हिसाब से और जाति पाति धर्म के हिसाब से। तो उसमें हमने समता और समानता के अधिकार को पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल मैंने आपको 14 से लेकर 18 तक समझाए थे। और उसके बाद जो हमारा जो सेकंड स्वतंत्र जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, पहला समता या समानता का, दूसरा हमारा जो था वो स्वतंत्रता का अधिकार था। स्वतंत्रता के अधिकार में मैंने आपको 19 से लेके और 22 तक आर्टिकल बताया कि 19 से लेके 22 तक हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कल के टॉपिक में आपको 19 तक समझा दिए थे और आज हम बात करेंगे 20 से लेके और 21 और 22। ठीक है, इन जो 3 हैं जो हमारे आर्टिकल, इसके अंदर जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो पढ़ेंगे। और एक आर्टिकल हमने कल पढ़ लिया था, 19 आर्टिकल। तो शुरू करते हैं। इसको मैं बताता हूँ कि क्या है इसके अंदर। सबसे पहले अगर बात करें आर्टिकल 19 की, तो इसमें दिया गया है अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो इसके अंदर फिर आपको 3 और दिए गए हैं कि जब तक आपका अपराध का अगर आपको दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता, तब तक आपको संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि आपको अपराध, अगर दोषी सिद्ध आप नहीं होते हैं अपराध के में, जब तक आपको दोषी नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए अगर किसी का कोई क्राइम करता है, ठीक है, या नहीं करता है, और उसके खिलाफ़ क्या हो जाता है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, तो तब तक उसको, जब तक दोषी कोर्ट साबित नहीं करता है, तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया तो वो दोषी माना जाएगा। अब इसके अंदर आगे फिर 3 पॉइंट और लिखे हैं, 1 2 3 करके मैंने, तो उसमें लिखा है उसी समय में वही सज़ा। मान लीजिए आपने अपराध किया था, अब किया है 2020 में, ठीक है, और आपको 2020 में आपने अपराध किया है और आपको, आपका मुकदमा अब से शुरू हो गया, 2020 से मुकदमा शुरू होगा। किसी को, मान लीजिए, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा इसको, मान लीजिए कोई दोषी है, कोई अपराधी है, उसने अपराध कर दिया, ठीक है, कहीं आप गुस्सा हो जाए, मेरा नाम ले रहे हैं भाई साहब आप, तो 2020 में किसी ने अपराध किया है और मान लीजिए ये अपना वकील करता है, सामने वाली पार्टी अपना वकील करता है, तो आमने सामने दोनों पार्टी हो जाती है और ये मुकदमा चलता है 2025 तक, 5 साल तक चलता है, या 2030 तक मान लीजिए, जब तक भी चले ये मुकदमा 5-7 साल चला। अब क्या हुआ, 2020 में जो आपने जो अपराध किया था, मान लिया आपने 2020 में कोई अपराध किया था, आपने कोई छीना चपटी की या किसी के साथ मारपीट की, उसके लिए सज़ा थी 6 महीने की। अब 2025 में या 30 में ये सज़ा बढ़कर कितनी हो गई है, 3 साल के लिए सज़ा हो गई है। कितनी? 3 साल की। तो आपको जब सज़ा दी जाएगी, जब जज साहब आपको सज़ा देंगे, तो यह नहीं कि आपको 3 साल सज़ा देंगे, क्योंकि 2025 या 30 में तो कानून बन चुका है कि 3 साल की सज़ा होगी। लेकिन आपने अपराध तो 2025 या 30 में नहीं किया, आपने अपराध तो 2020 में किया है, तो आपको सज़ा भी 2020 के हिसाब से मिलेगी। यानी कि आपको 6 मंथ की जेल होगी, या फिर आप पे जो जुर्माना लगाया जाता है वो जुर्माना रहेगा। तो इस तरह से आपको जो जिस समय आपने उसी समय अपराध किया, तो उसी समय की आपको सज़ा दी जाएगी। नंबर 2, खुद के विरुद्ध गवाही। आपको कोई भी खुद के खिलाफ़ गवाही दिलवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जिस तरह से हमारे देश में आपने बहुत सारे में देखा होगा कि मारपीट करके और उनको खुद से कबूल करवाया जाता है, जैसे हम फिल्मों के अंदर देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ के अंदर ऐसा होता है। तो ये एक आपको अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के अंडर में आता है, जो आर्टिकल 20 है उसके अंडर में आता है कि खुद के विरुद्ध आपको कोई भी गवाही नहीं दिलवा सकता कि नहीं, हाँ मैंने ये किया है, नहीं ये मैंने ही किया है, नहीं ये मैंने ही
किया, तो इस तरह से नहीं कोई करवा सकता। नंबर 3 के अंदर इसमें दिया है एक अपराध एक बार सज़ा। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, जैसे अभी मैंने अपना चोरी डकैती या मारपीट वाला अपराध आपने किया था, ठीक है। उस अपराध के लिए आपको एक बार सज़ा मिल गई, आपको सज़ा 6 महीने आप अंदर जा कर के जेल के आ गए, या फिर आपने 2,000 रुपये या 10,000 रुपये या 50,000 रुपये जुर्माना उस अपराध के लिए दिया। अब आपने उस अपराध को भुगत लिया है, उस अपराध की सज़ा आप भुगत चुके हो, या तो आपने सज़ा काटी जेल में, या फिर आपने पैसे देके और उस सज़ा को बराबर कर दिया, यानी कि आपने उस पूरे मैटर को इक्वल कर दिया, ठीक है, बराबर हो गया। अब आप 5-6 महीने बाद फिर उसी पुलिस थाने के नज़दीक से गुजरते हो, या उन्हीं जज साहब के सामने से गुजरते हो, ठीक है। आप जा रहे हो यहाँ पे और वो जज साहब खड़े हैं, ठीक है, आप जज साहब के पास से निकल रहे हो, तो जज साहब ने देखा ये देखो ये जा रहा, ठीक है, ये जा रहा, तो ये ऐसे नहीं कि जज साहब कहेंगे लाओ इसको पकड़ लो भाई, इसको सज़ा और दो, ये अपराधी है उस टाइम का, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि 5-7 साल बाद में, 2 साल बाद में, 6 महीने बाद में आपको फिर से पकड़ के जेल में डाल दिया जाए या मारने पीटने लगे जाए, तो ऐसा आपके लिए नहीं होगा। जब आप दोबारा अपराध करेंगे तो तब आपको सज़ा मिलती है, कोई भी अपराधी हो उसके लिए। अब बात आ गई जो आर्टिकल हमारा 21 है। इस आर्टिकल को बहुत ही जो है मेन इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये हमारे जीवन का अधिकार इसको लिखा गया है। आर्टिकल को मैंने यहाँ ओब्लिक में लिखा है, क्यों लिखा है, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आपको जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है ये आर्टिकल बताता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इस आर्टिकल को इतना मतलब अच्छा बताते हैं कि इसके अंदर आपको जीने के जितने भी अधिकार है, जैसे आपको स्वच्छ पानी पीने का, स्वच्छ वातावरण में रहने का, स्वच्छ नींद लेने का, और अच्छे एकदम ये जो जितने भी आपके जीवन में आनंददायक पल होते हैं या आनंदित करने वाले क्षण होते हैं, वो सब इस आर्टिकल के तहत आते हैं, अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत। इसमें क्या दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको ये स्वतंत्रता है आपके प्राण की रक्षा करने की, आपकी देह को शांतिपूर्ण या फिर आप कह सकते हैं कि सुरक्षात्मक ढंग से रखने की, आनंदित रखने की, तो ये आपको स्वतंत्रता है, ये आपके जीवन का अधिकार है। अब इसके अंदर आर्टिकल 21A के अंदर ये बाद में जो है आर्टिकल 21A है, इसको बाद में जोड़ा गया है, और उसमें जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी को इस अधिकार के अंदर शामिल किया गया है। जो 21A जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में अंदर हुआ था। और उसके अंदर क्या किया गया, जो 6 से 14 साल की जो बच्चों की शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया गया और उसको निःशुल्क कर दिया गया, यानी कि भारत सरकार आपको शिक्षा भी देगी और आपसे पैसा भी नहीं लेगी, ना ही तो आपसे पैसा लिया जाएगा और आपको शिक्षा भी मुफ्त में दी जाएगी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए। ये 21A के तहत 2002 के अंदर जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। ओके, ये संविधान में बाद में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की, अनुच्छेद 22 की बात करते हैं, सॉरी, स्वतंत्रता के अधिकार का लास्ट अनुच्छेद है ये, 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता में। ये है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, जब भी आपकी कोई गिरफ्तारी होती है उसके संबंध में आपको संरक्षण देता है। एक मैंने अनुच्छेद कल की वीडियो में भी आपको बताया था, 3 तरह के आपको संरक्षण मिलते हैं कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेश करना रहता है। सेम इसी के अंदर वही जो है दिए गए हैं, आपको 24 घंटे के अंदर पेश करने वाला भी इसके अंदर दिया गया है। और कुछ एक बातें मैंने कल के वाले में आपको ये बताई थी कि अगर आपके ऊपर कोई इस तरह का हो जाता है तो आपको ये अधिकार मिलता है कि आप अपना जो है पूछ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करते हैं अगर मान लीजिए आपको कोई गिरफ्तार करते हैं तो क्या होता है, आपको कारण पूछने का अधिकार है कि मुझे किस कारण से आप गिरफ्तार कर रहे हैं। मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी आपको आते हैं और गिरफ्तार करते हैं, तो आप उनसे कारण पूछ सकें मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद 24 घंटे में उपस्थित, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो जज साहब हैं, कोर्ट हैं, उसके अंदर आपको पेश करना रहेगा किसको, जिन्होंने आपको गिरफ्तार किया है, जो अधिकारी आप पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने आए हैं आपको। उसके अंदर जो आवागमन का टाइम है, आने या जाने में जैसे भी जो टाइम लगता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। विदिन 24 आवर इसको बिना इंक्लूड किए आपको 24 घंटे में वहाँ पेश करना ही करना पड़ेगा अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है तो। उसके बाद मान लीजिए आपको गिरफ़्तार कर लिया, पेश कर दिया, तो उसमें आपको क्या रहेगा, मनपसंद नंबर 3 में दिया गया है आर्टिकल 22 के कि आपको मनपसंद कानूनी सलाह, आपको जब आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपको कानून सलाह लेने का अधिकार है और आप मनपसंद की कानून की सलाह ले सकते हैं। तो ये आपके पास भी अधिकार है, यानी कि आप अपना वकील कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा 3 नंबर का
मौलिक अधिकार है उसकी बात करते हैं। 3 नंबर के मौलिक अधिकार में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध किस तरह का शोषण है, कैसा शोषण है? अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो शोषण है वो इस तरह से दिया है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव व्यापार, बालात श्रम और बंधुआ मजदूर, यानी कि जो मानव का व्यापार है वो नहीं होना चाहिए, मानवता का व्यापार नहीं होना चाहिए। बालात श्रम, बच्चों का जो श्रम होता है वो नहीं होना चाहिए, और बंधुआ मजदूरी, किसी से भी बंधुआ मजदूरी नहीं होएगी। ये तीनें जो चीज़ें हैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। बंधुआ मजदूरी से आप समझते हैं किसी को मान लीजिए किसी का बच्चा, किसी का दादा अगर किसी के यहाँ जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं तो उसका बेटा भी उनके वहाँ काम करेगा, उसका आगे फिर बेटा यानी कि इसका पोता भी वहाँ पे काम करेगा, तो इसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है कि उनका खानदान ही हमारे यहाँ पे काम। बालात श्रम से आप समझ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों से जो काम करवाया जाता है उसको। और मानव व्यापार से आप समझ पा रहे होंगे जो काम इंसानों से के लिए बहुत ही दयनीय काम होता है वो व्यापार के तौर पे, यानी कि उनसे गंदी तरह से जो मजदूरी करवाई जाती है, जो उसके लिए उनको पैसे जो है बहुत कम दिए जाते हैं, तो इस तरह से हो जाए तो वो मानव व्यापार में इंक्लूड हो जाता है। तो ये होता है। या फिर आपने यहाँ से 100 मज़दूर उठाए और इनको आप पैसे दे रहे हो 5,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, लेकिन आप जिस फैक्ट्री में या जहाँ कहीं भी इनको भेज रहे हो वहाँ आप पर मज़दूर के हिसाब से ले रहे हो 6,000 रुपये या 5,500 रुपये। तो यहाँ ये मज़दूरों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान, यानी कि व्यापार एक किस्म से आप कह सकते हो रहा है, क्योंकि यहाँ मज़दूरों को डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसमें ये व्यापार को है, इससे स्वतंत्रता है। ऐसा मज़दूरों के साथ नहीं होगा, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 24 की। 24 में भी ये दिया गया है कि 23 के अंदर तो इन स्पेशल ये दिया गया है, और 24 के अंदर स्पेशल किसके लिए दिया गया है? जो 14 यहाँ पे बालात श्रम हालांकि यहाँ पे दिया गया है, लेकिन स्पेशली फिर 24 के अंदर और लिखा गया है कि 14 उम्र से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके जो काम है उसके ऊपर रोक है, उन बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उनको 6 से 14 साल तक की जो उम्र है उसके अंदर जो आर्टिकल 21 है वो क्या संरक्षण देता है? 21A का संरक्षण ये देता है कि जो 6 से 14 साल के उसको शिक्षा को अनिवार्य है और निःशुल्क शिक्षा है, तो उनको शिक्षा देनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो हमारा मौलिक अधिकार 4 है। मौलिक अधिकार 4 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 टू 28, 25 से लेके 28 तक। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है। 25 में मानने, आचरण और प्रचार, आपको किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म का आचरण करने, किसी भी धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्रता पूरी है, पूरा अधिकार है। क्या मानने से मतलब क्या है? मानने से मतलब ये है चाहे आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, चाहे आप मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं, चाहे आप सिख धर्म के अनुयायी हैं, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं तो आपको उस धर्म को मानने का अधिकार है। आचरण, आचरण से मतलब ये है कि आप चाहें तो जैसे सिख धर्म में है तो वो क्या करते हैं? पगड़ी बांध के रखते हैं, सर के ऊपर क्या होता है? पगड़ी बांध के रखते हैं, तो आप उस धर्म का आचरण कर सकते हो। अब हमारे जो मुस्लिम भाई है वो क्या करते हैं? टोपी पहन के रखते हैं, तो उनको टोपी पहनने का उस धर्म का आचरण है, ये उसकी आचरण प्रकृति ऐसी है तो वो रखते हैं। हिंदू भाई क्या करते हैं? माथे में तिलक लगा के और सिर में हमारे चोटी रहती है, तो ये सनातन धर्म हिंदू धर्म की ये खास बात है, तो ऐसा होता है। जैन धर्म में, बुद्धिस्ट में आप जानते हो कैसा, तो वो उस धर्म के आचरण को कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। प्रचार, आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उस धर्म का आपको पूर्णतः प्रचार करने का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारी स्वतंत्रता है, हम ऐसा कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो 26 है, आर्टिकल 26। ये आर्टिकल है 25, आर्टिकल 26। धार्मिक प्रबंधन की प्रक्रिया, आपको कोई भी मान लीजिए धार्मिक आपका जो प्रबंध हो रहा है, धार्मिक कार्य, मान लिया आपका कहीं धार्मिक कार्य है, आपका आयोजन कहीं करने जा रहे हो, तो उसके प्रबंधन का कार्य आप कर सकते हैं, यह आपका मौलिक अधिकार है। उसकी प्रक्रिया को संभाल सकते हैं, उसकी प्रक्रिया को पूरा अंजाम दे सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं किस तरह से होगा। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्यों को संपोषित करना। संपोषित करने से मतलब आप समझ पा रहे हो कैसे होगा कि जो जितने भी आपके धार्मिक कार्य हैं उनको संपोषित करने, यानी कि उनको एक अच्छी सुव्यवस्था देना, उनको अच्छे ढंग से चलाना, उनको बढ़िया चलाना, और आपका जो फलता फूलता धर्म रहे, या तो उसके लिए क्या होता है? धर्म को जो कार्य हैं उनको संपोषित किया जाता है। जैसे अलग अलग धर्म के अलग अलग कार्य होते हैं। कैसे होता है? जैसे हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है? आपके
जैसे गीता का पाठ हो गया या रामायण का पाठ हो गया या फिर आपके सुंदरकांड वगैरह हो गए या हवन की जो प्रक्रिया होती है उन कार्यों को संपोषित किया जाता है। अब अगर सिख धर्म की बात करें तो वहाँ अलग होता है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी को जो है वो मानते हैं तो उसको पढ़ा जाता है, उसी के अनुसार कार्यशैली की जाती है। अगर सिख भाइयों की बात करें तो उनके लिए अलग रहता है, क्योंकि उनके लिए जो कुरान है तो उसको वो मानते हैं तो उसके हिसाब से होता है। अब बात करते हैं जो आर्टिकल 28 है वो क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थिति। जो भी आपकी धर्म की शिक्षा है, आपकी धर्म की शिक्षा आप ले सकते हो, आपके धर्म की उपासना हो रही है तो उसमें आप उपस्थित हो सकते हो। धार्मिक शिक्षा जिस तरह से आप गीता का उपदेश पढ़ सकते हैं या आप रामायण को पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी धर्म के अंदर इसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश में। लेकिन आपकी ये स्वतंत्रता है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गीता को भी पढ़ा है, रामायण को भी पढ़ा है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ा है, जिन्होंने जो ये आपकी कुरान है, बाइबल है और कुछ भी है उनको भी पढ़ा है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप किसी को भी और उसकी उपासना में उपस्थित हो सकते हैं। जो भी आपकी उपासना की विधि रहती है, जैसे सिख भाई क्या करते हैं, अपना जो गुरबानी होती है उनकी उपासना करने का तरीका अलग है, हिंदू भाई का जो है भजन कीर्तन करने का अलग जो उपासना का तरीका है, और जो मुस्लिम भाई है उनका जो होता है नमाज पढ़ते हैं तो उनकी उपासना करने का तरीका अलग होता है। तो इस तरह से आप अपने धर्म की प्रकृति के अनुसार कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे लगता है हाँ टॉपिक यहाँ तक है ये, और आगे जो है वो उसके अंदर हम 5 और जो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको पढ़ेंगे। और आर्टिकल अब हम आ चुके हैं 14 से लेकर हमने पढ़ लिया आर्टिकल 28 तक, यानी कि हम 14 और 1 15 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो है हम जो 29 से लेकर और 35 आर्टिकल तक कंप्लीट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना, अच्छी लगी तो लाइक भी करना, और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं। आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।